स्नेहा और आकाश को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर सुकून साफ झलक रही थी। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में लग गए। स्नेहा के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी और जो उसे अभी आकाश के घर से लेना था, और आकाश के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो स्नेहा से लेने थे। साथ में कोर्ट का आदेश भी था कि 10 लाख रुपयों स्नेहा को देगा। स्नेहा और आकाश दोनों ही एक टेम्पो में बैठकर आकाश के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही स्नेहा को ही करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिर बार, बस उसके बाद कभी भी नहीं। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, आकाश, स्नेहा और स्नेहा की माताजी। आकाश घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में रहते हैं। स्नेहा और आकाश का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह स्नेहा के पास ही रहेगा। आकाश महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको स्नेहा ने। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घर को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से आकाश ने उसके सपनों को पूरा किया था। आकाश थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो भी कुछ चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। स्नेहा ने अब गौर से आकाश को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल से चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वालों तो मजबूरी में साथ हुए थे, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता था। बस एक बार पीकर बहस हुई थी दोनों में। आकाश ने स्नेहा पर हाथ उठा दिया था। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगन सीखने का दौर। इधर आकाश के भाई भाभी और उधर स्नेहा की माँ नौबत कोर्ट तक पहुंच चुकी थी और दोनों का तलाक हो गया। न स्नेहा लौटी न आकाश लेने गया। स्नेहा की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिख रहा। बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। स्नेहा को ना जाने क्यों आकाश को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक करके लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरे में भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। स्नेहा ने सिर्फ अपना सामान लिया, आकाश के सामान को छुआ भी नहीं। फिर स्नेहा ने आकाश को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। आकाश ने बैग वापस स्नेहा को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं है। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफ़ा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई। स्नेहा, वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया था। ये सुनकर स्नेहा की माँ ने नाक चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर आकाश सोफे पर खड़ा हो गया। बस यूं ही स्नेहा ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर आकाश ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ आया होगा, जिसे छिपाना भी जरूरी था। स्नेहा की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। स्नेहा को मौका मिल गया। वो आकाश के पीछे कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बना रहा था, जैसे भीतर के अंदर सलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। स्नेहा ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। ना जाने क्यों उसका भी दिल भर आया, मगर ज्यादा भावुक नहीं हुई। सादे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए हैं। माफी नहीं मांग सकते थे?
मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। स्नेहा की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठ गई। गाड़ी का इंतजार करने लगी। स्नेहा के भीतर कुछ टूट रहा था, दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न-सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और आकाश ने वो सोफ़ा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र तुलसी के सूखे पत्तों पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह उठ के भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। आकाश बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आ गई मगर वह जानती थी कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई जिनमें वो आकाश से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। स्नेहा सुन्न सी बैठी थी। आकाश गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक आकाश कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, मुझे माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। स्नेहा ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया और माँ को कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई आकाश से। साथ में दोनों बुरी तरह रोए जा रहे थे। दूर खड़ी स्नेहा की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता।